कराची जमात इस्लामी की खवातीन के साथ दीन की यकजहती के लिए जमा हुए हैं। क्या जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि हम ताकि फलस्तीन के लोगों की मदद कर सकें। फंड जमा करके वहाँ पहुँचाने की कोशिश हो सकती है, वो कर रही है, लोगों को बेदार कर रही है, हुक्मरानों को गैरत दिला रही है। जो हमारे मुजाहिदीन हैं और हमारे गजा के मुसलमान हैं, उनसे इज़हार यकजहती के लिए की जा रही है ये रैली। लब्बैक या गज़्ज़ा, लब्बैक या गज़्ज़ा, लब्बैक 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 या गज़्ज़ा, लब्बैक लब्बैक या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा। मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन के तहत गुलशन इक़बाल कराची में भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाज में हर उम्र और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मुजाहरे के शुरका ने फ़लस्तीनी मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया और अपने तासुरात रिकॉर्ड करवाए। रिपोर्ट कर रही हैं सैयदा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयदा फातिमा फ्रॉम तिजारत न्यूज़ चैनल। आज के दिन में यहाँ मशरिक सेंटर के बाहर कराची जमात इस्लामी की खवातीन के साथ कश्मीर की यकजहती के लिए जमा हुए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे औरतें जो है वो कश्मीर की यकजहती के लिए आहिस्ता आहिस्ता आकर सब जमा हो रही हैं। कितने लोग हैं जो वहाँ पे हजारों की तादाद में दिन ब दिन जो है वो शहीद किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुसलमानों की जो हालत है उसको जमात इस्लामी क्या इमदाद अदा कर रही है। जमात इस्लामी अपने हिस्से का काम कर रही है, जो मदद हो सकती है वो कर रही है, जो फंड जमा करके वहाँ पहुँचाने की कोशिश हो सकती है वो कर रही है, लोगों को बेदार कर रही है, हुक्मरानों को गैरत दिला रही है। पूरी दुनिया में जो भी इस्लामी तहरीकें हैं बाज़मीर Hamas is not a terrorist group. It's a group of fighters defending for their homeland. They are on jihad and we must send our armies to Gaza. अपने बच्चों को सोचते ही लोगों को यहाँ पे निकलना चाहिए। क्या उनके लिए उन्हीं का है वो मस्जिद अक्सा? हमारे लिए जितना अहम है उनके लिए भी उतना ही। हमारे जंगों भी लड़ रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, इतने छोटे छोटे से बच्चे, 6-6 दिन के बच्चे मर रहे हैं। क्या ये लोग कहाँ है, कहाँ सो रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है मुसलमान? और हम जिस तहत यहाँ जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि हम ताकि फलस्तीन के लोगों की मदद कर सकें, उनके लिए उनके जो हक के लिए लड़ सकें। अंगेज फॉर इसराइल। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर का कहना था कि इसराइल इस वक्त मुसलमान मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बदतरीन दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है और अमेरिका इसकी पुष्पनाही में मसरूफ है। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। हमारे पेश नजर महज यही नहीं था कि हम एक प्रोग्राम कर लें, एक रैली निकाल दें और उसके बाद घर बैठ जाएं। इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है, इस वक्त जिस तरह हमारे बच्चों को निशाना बनाकर इसराइल दहशतगर्द हमले कर रहा है, वो ज्यादातर उन्हीं जगहों को हिट करता है जहां बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। वो हमारी नस्ल कुशी कर रहा है। अमेरिका उसका साथ दे रहा है। बरतानिया, इटली, जर्मनी सब ने आज मुश्तरका एलानिया जारी किया है और इसराइल की दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इरादा किया है। और ये लोग इंसानियत से आ रही मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं और आबादियों पर, अस्पतालों पर, मस्जिदों पर, चर्चेज पर, सब पर बमबारी कर रहे हैं। इस वक्त गजा एक कब्रिस्तान की कैफियत इख्तियार करता जा रहा है। बिल्डिंगें ढा दी गई है, मर्दों में से बच्चों की लाशें निकल रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और ये जो बड़ी बड़ी मगरबी ममालिक हैं, अगरचे इनमें कुछ बाज़मीर लोग मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अमेरिका में भी और यूरोप में भी, लेकिन जो रियासतें हैं ये दहशतगर्द इसराइल का साथ दे रही है, ये मुसलमानों के कत्लेआम में हिस्सेदार बनी हुई है। अमेरिका ने अपनी बेड़ा भी भेजा है, असलहा भी और रकम भी भेजी है, बरतानिया ने रकम और असलहा भेजा है, लेकिन सवालिया निशान तो
मुस्लिम हुक्मरानों के लिए है कि जो जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रहे। गजा में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बच्चों के लाशें उठ रहे हैं, उनका पानी बंद है, उनके लिए दवाएं पहुंचाना नामुमकिन बना दिया गया है। छोटी सी राहदारी मिलती है तो कुछ ना कुछ पहुंचता है। अमलन वहां अब अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी डीजल मौजूद नहीं है। लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक या अक्सा। यहाँ पर जिस तरह से नशे को बरगनियत का कार्यक्रम है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल दबा हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है, और एक बिल्कुल ओपन एयर जेल बनी हुई है पूरी तरह से, और उसके ऊपर से बर्दाश्त जो मुश्किल हो रही है। हम यहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ UC8 के चेयरमैन खिजर बाकी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज की रैली के बारे में इनका क्या मानना है। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आज जो ये रैली हो रही है अपने गजा के जो हमारे मुजाहिदीन हैं और हमारे गजा के मुसलमान हैं, उनसे इज़हार यकजहती के लिए की जा रही है ये रैली। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जज्बे जहाज से सरशार हैं और पूरी ख्वातीन आज गुलशन इकबाल की ज़िला ईस्ट की जमा हो रही हैं और अपने जज्बात का इजहार करेंगी। इंशाअल्लाह इसराइल का भी खात्मा होगा, अमेरिका के भी खात्मा होगा, पूरी दुनिया से तागूत का खात्मा होगा और मुसलमानों की इंशाअल्लाह खिलाफत दुनिया पे कायम होगी। हाफिज नईम उर रहमान ने इस मौके पर फलस्तीनी मुसलमानों और इमदादी कामों में मसरूफ रजाकारों के लिए खुसूसी दुआ भी की। अल्लाह ताला जो हमें तौफीक देते हैं कि जो कुछ भी हो सकते हम करें, वो अपने हिस्से का काम करें। या अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत अता फरमा, मुसलमान फौजों और उनके सरपरस्तों और सालारों को गैरत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन समाज के मुजाहिदों की मदद करना, उनकी नुसरत करना। और या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह फलस्तीन के को जो आज़ाद करना हमारा मकसूद है, हमारा अल्लाह ताला हमारी तमन्ना है। या अल्लाह इसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कामयाबी नसीब करना। या अल्लाह इस्राइल की दहशतगर्दी से निजात अता फरमा, अमेरिका की दहशतगर्दी से निजात अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ आना कबूल करना, और यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना।